हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU क्लासेज में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जो है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो आप लोग अपना तैयारी बिल्कुल जो है स्पीड में रखें, ठीक है। और अपना तैयारी जो है हमेशा कंटिन्यू रखें, ठीक है। उसको बीच में रुकने ना दें। सबसे पहले जो अपना पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। और अपना जो है तैयारी अच्छे से कीजिए। देखिए, जैसे कि आज का हमारा जो वीडियो है आपका हिंदी ग्रामर पे है, ठीक है। हिंदी व्याकरण पे है, ठीक है। हिंदी व्याकरण पे है, ठीक है। जैसे कि इसके पहले भी कई सारा वीडियो पढ़ चुका है हिंदी व्याकरण पे। देखिए, हिंदी व्याकरण में सबसे ज़्यादा जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है BHU BA में, ठीक है। BHU BA में जो सबसे ज़्यादा व्याकरण, हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं वो आपके रचना और रचनाकार से आते हैं। किससे? रचना और रचनाकार। जैसे कोई रचना दे देगा और उसका जो है पूछ देगा कि इसका लेखक कौन है, यानी रचनाकार कौन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। उसके बाद जो है रचना रचनाकार के बाद से आपका जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न, उसके बाद जो है आपका अनेक शब्द का एक शब्द से आता है। अनेक शब्द का एक शब्द से भी प्रश्न आता है, ठीक है। इसको हम पढ़ा चुके हैं। रचना रचनाकार का भी कम से कम 3 वीडियो आपके BHU क्लासेज पे पढ़ा हुआ है। तो देखिए, आप जो भी स्टूडेंट रचना रचनाकार का जो ये 3 वीडियो है इसको नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख ले। और अनेक शब्द का एक शब्द का भी वीडियो, अनेक शब्द का एक शब्द जो आता है एग्जाम में पूछा जाता है उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। तो हिंदी लगभग देखिए आप 70% हम लोग हिंदी पढ़ा चुके हैं यूट्यूब क्लासेज पे, ठीक है। हमारे इसी चैनल पे जो है हम लोग 70% हिंदी पढ़ा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट अब तक इन वीडियो को नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाए और सारा वीडियो देख ले। और आज हमारा जो क्लास होगा उपसर्ग, हिंदी हिंदी ग्रामर का ही, यानी हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे जरूर परीक्षा एग्जाम में। आपके BHU BA के एंट्रेंस एग्जाम में आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप ना कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए जो है शुरुआत करते हैं। और देखिए, हम प्रश्न के साथ साथ आपको जो है इसका जो है आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और फिर इसका हम सही सही आंसर आपको बताते जाएंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपका, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उपसर्ग होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उपसर्ग क्या होता है। देखिए, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग में देखिए कोई भी शब्द के आगे एक प्रकार का शब्दांश होता है, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, एक शब्दांश आता है, शब्दांश होता है, ठीक है। ये किसी शब्द के पहले जुड़कर जो है एक नया शब्द बनाता है, ठीक है। और देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिन लिखा हो, ठीक है, दिन लिखा हो, ठीक है। और उसके पहले जो है प्रति जुड़ जाए, प्रति हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्रति। प्रति प्लस दिन जुड़ के क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रति क्या हो गया आपका, प्रति क्या हो गया, तो प्रति को ही उपसर्ग कहेंगे। मतलब जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। दिन के पहले जुटा क्या, प्रति, तो इसको क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे, उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग बोलेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए, हमारे पास दिन एक शब्द था, ठीक है। और उसके पहले हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, प्रति जोड़ दिया, तो एक नया शब्द क्या बन जाएगा, प्रतिदिन बन जाएगा। तो यही जो नया शब्द जो है पहले जुटा है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को उपसर्ग बोलते हैं। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिए, उपसर्ग किसको बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, प्रत्यय किसको बोलते हैं, प्रत्यय उसको बोलते हैं जो बाद में जुड़ता है, ठीक है, जो बाद में जुड़ता है। तो अभी मैं आपको जो प्रश्न करा देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपका उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो है प्रश्न कराता हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग इसका सही से आंसर दीजिए कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। सभी लोग आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, सभी लोग आंसर दीजिए इसका। देखिए, इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निर, ठीक है। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, निर, ठीक है। निर जो है क्या है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है, किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा लग गया, यहाँ पे निर लगा हुआ है, ठीक है। निर लग के नया शब्द क्या बनवाया है, निर्वाह बनाया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है। प्रत्यय को कई भाग में बांटा जाता है, उसमें भी एक होता है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय की संख्या कितना है, सभी लोग बताइए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 42, यानी 42, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, तो 42 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृदंत कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ठीक है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो बताइए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा का सही आंसर हो जाएगा क्रिया। यानी क्रिया के बाद जो शब्द जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? देखिए सभी जो ये सभी जो पद बने हुए हैं इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगाया हुआ है। ठीक है, इक प्रत्यय लगाया है, लेकिन इसमें बताना है कौन सा पद गलत है जो इक प्रत्यय से नहीं बना है। सभी लोग उत्तर दीजिए इसका, सभी लोग इसका उत्तर दीजिए, सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रचिक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? प्रचिक। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी रचना प्रत्यय लगाने से हुआ है। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए इसका, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें से ये सवाल में ये पूछा जा रहा था कि कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से बना हुआ है। तो ठीक है, अभियोग भी किससे बनाया है? ये भी उपसर्ग से बनाया है, व्यायाम भी उपसर्ग से बनाया है, अपमान भी उपसर्ग से बनाया है। तो इसमें से ये आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, सभी लोग बताइए बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? देखिए उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए आप लोग। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बे। ठीक है, बे हो जाएगा, यानी बे उपसर्ग से क्या बना है? बेइंसाफी बना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से उपसर्ग रहित रहित मतलब क्या होता है? जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हो। उपसर्ग रहित का मतलब क्या हुआ? जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हो। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। बताइए सभी लोग। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेश। ठीक है, सुरेश में क्या नहीं लगा है? तो आपका उपसर्ग नहीं लगा है। अत्यधिक में लगा है, विदेश में भी लगा है, सुयोग में लगा है, लेकिन सुरेश में क्या लगा है? उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? मतलब बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है ना, बाद में लगता है। सभी लोग बताइए बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आओ। ठीक है, कौन सा उत्तर हो जाएगा? आओ। ठीक है, बह बहधन आओ से इसे आपका बहाव बना होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? मतलब ये जो विज्ञान शब्द बना हुआ है ये कौन सा उपसर्ग के लगने से बना हुआ है? इसका सभी लोग उत्तर दीजिए। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान से क्या बनता है? विज्ञान बनता है। ठीक है, बी प्लस ज्ञान से क्या बनता है? विज्ञान बनता है। तो बी देखिए ज्ञान के पहले लगा हुआ है, तो बी क्या है? तो आपका उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग ही पूछा था, तो इसे कौन सा उत्तर हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिराग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सभी लोग बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीर। चीर उपसर्ग लगने से क्या बना है? चिरायु बना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग दीजिए। देखिए धुंधला शब्द जो है किस प्रत्यय के लगने से बना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 11 का। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी, यानी ला जो है लास्ट में लगा है इसके। धूध में देखिए धुंध में जो है धुंध शब्द में जब ला जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? धुंधला बन जाएगा। तो यहाँ पे बाद में जोड़ा गया है क्या? ला, तो ला ही क्या है? प्रत्यय है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए एकदम आसान सा है। जहाँ उपसर्ग की बात आएगी वहाँ पहले लगेगा। किसी शब्द से पहले लग रहा है तो उपसर्ग, और किसी शब्द के बाद में लग रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें। मतलब दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा है? सभी लोग उसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का। तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया हुआ? तो हर्ता लगाया है। हर्ता प्रत्यय किसमें लगाया है? दोषहर्ता में लगाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, उड़ना। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगाया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ना। ठीक है, उड़ना शब्द में क्या नहीं लगा है? उपसर्ग नहीं लगा है। और सब में अपवाद में भी लगा है, पराजय में भी लगा है, प्रभाव में भी लगा है, लेकिन उड़ना शब्द में आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ है।
इस बात का उपसर्ग, सॉरी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, और सब में उपसर्ग लगा हुआ है। अपवाद में भी उपसर्ग लगा हुआ है, पराजय में भी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। प्रभाव में भी उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सभी लोग उत्तर दीजिए इसका, कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शम, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि संस्कार जो शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरह। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पुरह लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए सभी लोग, कि औनत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका औ, ठीक है। औ प्लस नत, नत में औ जोड़ने से क्या बना है? औनत बना है, ठीक है। तो जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो इसमें उपसर्ग कौन हो जाएगा? औ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, देखिए प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा इसमें सावधानी के सबसे लास्ट में लगा हुआ है प्रत्यय। ये छोटा मतलब बड़ा ही लगा हुआ है, कि छोटा ही लगा हुआ है, कि धानी लगा है, कि आनी लगा है? बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग, बताइए इसका सही आंसर बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताना है सभी लोगों को। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इष्ट। देखिए इष्ट हो जाएगा, ठीक है। इष्ट इसमें प्रत्यय आपका लगा हुआ है, यानी शब्द के बाद में इस शब्द के सबसे अंतिम में क्या लगा हुआ है? इष्ट लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभी बताया है कि जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। और जो पहले जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो क्या बोलेंगे? तो प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये जो है आपका लास्ट प्रश्न है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सभी लोग आंसर दीजिए, इस लास्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रख्यात में प्र जो है उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए इसी के साथ जो है आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बात सभी लोग, आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए, सभी लोग आप जो है प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट प्रैक्टिस किया रहेगा, ठीक है, घर पे, उसी का जो OMR बेस्ट पे अच्छा एग्ज़ाम वो कर पाएगा, ठीक है। तो आप लोग घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। और जो भी स्टूडेंट अब तक जो है ये प्रैक्टिस सेट नहीं करता है वो अभी भी टाइम है, खरीद लीजिए। और आप प्रैक्टिस जो है अच्छे से कीजिए। और आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन जो है BHU में हो पाएगा, और आप भी जो है आप BHU का हिस्सा बन पाएंगे, ठीक है। और अपना भविष्य जो है बिल्कुल उज्जवल बना पाएंगे। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।